आगामी 11-12 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली विष्णु धाम महोत्सव को लेकर के आज आप लोगों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? नीलश्याम उजश्यामलं कोमलांगी सीता समारोह कृतवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनम। आपका ये प्रश्न अति उत्तम है। हम लोग ये वर्ष 2021 से मना रहे हैं। प्रोग्राम शेड्यूल हमारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित है। कुछ नई कार्यक्रम हम लोग इसमें जोड़ते हैं प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी हम लोगों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम जोड़े हैं। जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा के बाद हम लोग उद्घाटन सत्र रखे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग विचार गोष्ठी रखे हैं, जिसका जो विषय रखा गया है वो विष्णु धाम एवं प्रथम पिंडदान की जो महत्ता है उस पर रखा गया है। उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और एक जिसमें स्थानीय कलाकार, औरंगाबाद जिले के कलाकार, इन लोगों के लिए 3 घंटे का समय, और फिर रात्रि में हम लोग अतिथि सांस्कृतिक कलाकार जो आएंगे उनके लिए हम लोग रखे। ये हमारा प्रथम दिन का कार्यक्रम है। दूसरे दिन का जो हमारा कार्यक्रम है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके बारे में हमने आपको चर्चा नहीं की, वो ये है कि भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से हम विधिवत पूजा करते हैं। माने विद्वान पंडितों के द्वारा उसमें यज्ञ भी होता है, उसमें गायत्री परिवार शामिल होता है, उसमें जो है जितने भी पूजन विधि से जुड़े हुए अन्य संस्थाएं हैं इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होती हैं और बड़ा उत्कृष्ट और उत्तम पूजा होती है, व्यवस्था होती है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते होंगे। ये हमने पहले दिन का कार्यक्रम बताया आपको। दूसरे दिन के कार्यक्रम में अभी हमारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शिक्षक दयाशंकर बाबू से बात हुई। उन्होंने इस महोत्सव को एक तरह से समर्थन देते हुए कहा कि जितनी भी विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं ये आप करें, इसके लिए हमसे चिट्ठी लेंगे। तो ये इस वर्ष का नया कार्यक्रम जुड़ेगा। विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं की विभिन्न विषयों को लेकर के या विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं को लेकर के प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जुड़ा हमारे नौजवान साथी जिन्होंने जिनका एक नया क्लब है, उन लोगों ने प्रतियोगिताओं के लिए अनुरोध किया, क्रिकेट, कबड्डी या अन्य, तो वो इसमें समाहित होना है। और फिर हम सम्मान समारोह कर रहे हैं। उस सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से लेकर के अब तक जिन लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है, चाहे वो जिस स्तर की नौकरी पाई हो, वैसे जो है लोगों को या वैसे लड़कों को या वैसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस अवधि तक पाया है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान समारोह हम लोग करेंगे जो जितने महोत्सव के लोग आयोजित करते हैं, प्लस जो बाह्य आदमी जो हमारे प्रबुद्ध आदमी हैं, जो विद्वान आदमी हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और फिर हम जो इस महोत्सव से जुड़े प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनकी खबरों से ये हमारी जो महोत्सव की खबर देश दुनिया तक जाती है, उनके ऐसे पत्रकारों को भी हम के अंतर्गत समापन समारोह हम लोग 12 को करेंगे, जो संध्या में होगा। कैंप फायर करेंगे और दीप दान या दीप यज्ञ कहिए, वो दीप यज्ञ करेंगे दूसरे दिन 12 को, और इसी कार्यक्रम के साथ उसका समापन। जिस प्रकार से जमहोर का स्थल जो है आपको प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर के यहाँ लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होता है। या पितृपक्ष के वक्त एक कहावत है कि आदि गंगे पुनः पुनः, यहाँ जो है प्रथम पिंड की प्रधानता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ विकास तो कभी देखा नहीं गया। और ये बड़ा दर्द है, दिल में दर्द है और तकलीफ है कि ऐसा गांव, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ 8000 वोट है केवल एक गांव में, और अगर आसपास के इलाकों को, जमहोर के आसपास तो मिला दीजिए आप, तो 40-50 हज़ार वोट है जो किसी राजनेता को
हराने और जिताने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जम्भोर में ऐसा कोई काम और खास करके विष्णु धाम में ऐसा कोई काम नहीं दिख पा रहा है, न उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। ऐसा महत्वपूर्ण मेला को आज तक राजकीयकरण नहीं किया गया, मेला प्राधिकार के अंतर्गत नहीं लिया गया, विष्णु धाम स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया गया, विष्णु धाम महोत्सव को राजकीय दर्जा नहीं दिया, और न किसी लोगों ने लिखा। और इसके लिए इस वर्ष में हम कहेंगे कि दिलीप बाबू ने लिखा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने लिखा, और स्थानीय स्तर पर महोत्सव परिवार ने लिखा, हमने लिखा और लोगों ने लिखा। लेकिन जो प्रभावकारी लोग हैं, जो प्रभावी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने इस महोत्सव को या इस स्थल को विकसित कर, ये दोनों सड़क अगर स्थिति आप देखें तीनों सड़क की, तो ये एकदम जर्जर की व्यवस्था है। और ये श्री सीमेंट आपका जनाब, ये जो श्री सीमेंट है जिसका CSR फंड यहाँ यत्र कत्र जाता है, आप आए हैं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन से, यहाँ आप चले जाइए, इतनी जर्जर सड़कें हो गई, इसकी मरम्मती की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको करना चाहिए। ये ऐसी ये चीज़ है। इस बात का दुख तो है, जम्मू के लोगों का है, जम्मू के आसपास के लोगों है। अभी भोपतपुर पंचायत के मुखिया जी ने भी बातें जो कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी ने जो बातें कही हम समर्थन करते हैं। विद्यार्थी सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी महोत्सव परिवार उसका हम समर्थन करते हैं। ये आश्चर्य है कि जम्मू जैसे गांव में इतने बुद्धिजीवी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है, जिनके नाम पर अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है, जहाँ पर रेलवे साल भर में 15 दिनों के लिए स्टेशन खुलता है, धर्मशाला है वो उजड़ा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। अब ऐसे स्थल का इस तरह से उपेक्षा किया जाए, ये हमारी मतलब क्या कहते हैं राजनीतिक शून्यता है। हम प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, वरना इस तरह का नहीं हो पाता। हम तो नौजवानों से आग्रह करेंगे, यहाँ के अन्य सभी नौजवान संगठनों से, कि एक दबाव बना करके खास करके इस क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए हम प्रयास करें। और भगवान विष्णु जिसकी हमारी कृपा परम्पार है, उसका कुछ का नहीं। हमारे दो बेटे हैं, दोनों बेटे आज बड़े बड़े पदों पर चले गए। अगर उनकी सेवा हम नहीं करते हैं तो हमारी क्या दशा दुर्दशा होती। हम तो फटक दलाली में रहते थे, राजनीति में जेब में पैसा नहीं रहता था, घूमते थे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा हुई, आज दोनों जो है गाड़ी पर चल रहे हैं। 1982 से जो गाड़ी पर चल रहे हैं तो आज तक चल रहे हैं। तो ये कृपा सारी विष्णु भगवान की, हम सेवारत रहे हैं सदैव वहाँ पर। लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। ये जो धर्मशाला पड़ा है जनाब, जरा स्थिति देखिए, इतना बड़ा धर्मशाला 2.5 एकड़ में सरकार या जिला प्रशासन क्यों नहीं लेकर के उसमें सार्वजनिक चीज़ें खोलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोलती है, प्रशिक्षण केंद्र खोलती है। बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्रों के जगह के लिए मारामारी है। 2.5 एकड़ में धर्मशाला बना हुआ है, उसकी साधारण मरम्मती और कम पैसे में वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में यहाँ बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र, ये यहाँ सुभाष चंद्र बोस उतरे हैं, लाल बहादुर शास्त्री आए हैं। अनुग्रह ऐसे ऐसे लोगों का जिस स्टेशन पर मतलब जिस गांव में राव जयप्रकाश नारायण को जेल से भगाने का काम अगर किसी ने किया था तो जम्मू के मिथिलेश बाबू ने किया था, और वहां से भगा करके जम्मू में ला करके कितने अच्छा, ये आश्चर्यजनक है। हम आपसे मांग करते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि विष्णु धाम महोत्सव को राजकीय दर्जा दिया जाए, विष्णु धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, और दोनों चारों तरफ से जो उसकी सड़कें क्षतिग्रस्त है वो उसको जो है सो बनाया जाए। और ये जो कार्तिक पूर्णमासी मेला है, ये मेला प्राधिकार के अंतर्गत आए और राजकीय मेला घोषित हो। ये हमारी आपसे मांग। विष्णु धाम महोत्सव जो मनाया जा रहा है, विष्णु धाम स्थल के संबंध में आपने कभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन या बिहार सरकार के मंत्री या बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री चाहे किसी का भी अवगत कराया कि नहीं कराया? जीवाश्यत की बात कर रहे हैं। हम जब उद्घाटन करते हैं तो दोनों सांसद को बुलाते हैं, मंत्री को बुलाते हैं, MLA को बुलाते हैं। गनीमत से अभी कोई मंत्री का पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन माननीय सांसद दोनों का हुआ है। फिर हमने माननीय सांसद दोनों को और जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण किया है, पधारे हैं। सबके संज्ञान में ये है, कौन जिला में ऐसा आदमी इस औरंगाबाद जिले में जो विष्णु धाम में और आकर के प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित नहीं हुआ हो, जिनके शरणागत नहीं हुआ हो। लेकिन बोल भी भेल भी आम वो करबा का
कभी किसी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से नहीं लिया। ये वो केवल स्थानीय सुशील बाबू को हम धन्यवाद, एक रोशनी देता था, कौन सा लाइट बोलते हैं उसको, सोलर लाइट, वो दिया, और 500 बोरा सीमेंट उन्होंने दिया है लक्ष्मी नारायण विवाह मंडल में, दिलवाया है श्री सीमेंट से, जिसके आधार पर लक्ष्मी नारायण, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। ये स्थानीय आप जमहूर के लोगों को और जमहूर से बाहर के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। हम मात्र 150 प्रायोजक हमारे हैं, आम संग्रह हम नहीं करते हैं। 150 प्रायोजक चिन्हित हैं, जिनके राशि के, जिनके सहयोग से, जिनके अर्थदान से और जिनके सम्मिलित प्रयास से हम इतने बड़े महोत्सव का आयोजन करते हैं। हाँ, कुछ लोग उससे हटते हैं प्रायोजक से तो नहीं जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो इस महोत्सव का आयोजन होता है, भाई सिद्धेश्वर विद्यार्थी के महोत्सव के संरक्षक यहाँ बैठे हैं, हम लोग स्थानीय सहयोग से और कुछ बाहरी भी हमारे अतिथि हैं, सम्मानित अतिथि हैं, जिनके प्रायोजन से हम इस महोत्सव। आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं यहाँ के जिला प्रशासन या मंत्रिमंडल से? ये जिला प्रशासन की उपलब्धि की जगह है। आज जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है और जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारा प्रखंड हमारी पहचान, उस प्रखंड में हमारी क्या क्या धरोहर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए। आज जिला प्रशासन दौड़ के खोज रहा है ऐसे चीज़ों को, और जो उसके बगल में गोदी में बैठा हुआ है उसको अब तक उपेक्षित है, आश्चर्यजनक है। ये तो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत आ गई है बात, ये बिहार सरकार की योजना के अंतर्गत आ गई है। और राशि तो एकदम समझिए कि गंगा के प्रवाह की तरह जो सजो करके रखने वाली चीज है ऐतिहासिक, हाँ। उसका अस्तित्व तो दिन प्रतिदिन मिटता है, हुआ दिख रहा है। वो तो नहीं है। ये तो आप महोत्सव, आज लोग कह रहे हैं कि महोत्सव के जिला हो गया, रोज महोत्सव। अरे भाई, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे ऐतिहासिक स्थल, हमारे पौराणिक स्थल, हमारे पुरातन स्थल अगर इस जिला में हैं और आज तक अगर हमको जानकारी नहीं है तो इसके लिए कौन दोषी है? ये जिला प्रशासन और जिला प्रशासन की संस्कृति और सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसका एक कैलेंडर बनना चाहिए कि हमारे जिला में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो इस तरह के स्थल है जिनका संबंध पुरातन व्यवस्था, पौराणिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यवस्था और बाकी जो पुरातन चीज़ें हैं उसके इतिहास से या उन किताबों या पुस्तकों में वर्णित जुड़ी हुई हैं। ये तो जिला प्रशासन का है। कृतित्व बढ़ेगा तो हमारा जिला बढ़ेगा, कृतित्व बढ़ेगा, ऐसे सांस्कृतिक धरोहरों की प्रमुखता बढ़ेगी तो पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा तो नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा, नौजवान रोजगार होंगे तो अपराधी प्रवृत्ति छोड़ करके अपने काम में लग जाएंगे। ये चीज़ें तो सरकार का सोचने का काम है। महोत्सव का तो एक माध्यम है कि हम उसको जागृत करते हैं और उनको चिन्हित कर करके और व्यवस्था को प्रशासन के अंदर लेने का अनुरोध करना जो जिले में है उसका जो है सो आप संग्रहित कर और संकलित कर एक विवरणिका तैयार करके आप उसको देश और दुनिया के पैमाने पर डालें कि क्या है हमारा औरंगाबाद। जज भाई इसको भरने दीजिए, एक खुशबू से बिखरने दीजिए, मुद्दतों बाद ये रोशनी जो चमकी है इसे भारत के हर गाँव में उतरने दीजिए। ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे। जिस प्रकार से औरंगाबाद जिला का चर्चित अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन है जो 3 नामों से जाना जाता है, अनुग्रह नारायण रोड, पावरगंज और जमहोर के नाम से, लेकिन यहाँ भागम स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पे ये तो आप मानिए कि कौन सी अमृत योजनाएं आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं किसी पार्टी के लाइन पर नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे योजनाओं का यहाँ पर योजना लॉन्च कर दिया जिसके अंतर्गत ये अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है। वरना यहाँ उतरने में डर लगता था, स्टेशन से घर आने में डर लगता था और बाहर लोग जो आते थे वो रुक जाते थे कि इतना भोर होते, तब जब यहाँ पर अपन घरे बाप रे बाप बीच रास्ता में का होते। ये स्टेशन था। और अनुग्रह नारायण रोड तो नाम तो स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह बाबू के नाम पर है। पालमरगंज भी हम सबसे जो इसका नाम था पावरगंज स्टेशन इसको कहे।
जब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, जब सड़कें यहाँ सुदृढ़ नहीं थी, वैसे समय में इस स्टेशन का अंग्रेजी काल से लेकर के अब तक क्या महत्व रहा होगा आप समझ लीजिए। गाड़ियाँ रुकती थी, देश और दुनिया से लोग, जब आप सोच लीजिए औरंगाबाद जिले के लोग पूरे देश में नहीं दुनिया के कई हिस्सों में रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न लोग, वसुधैव कुटुम्बकम्, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव नहीं रहा। ये महोत्सव जोड़ दे रहा है। पहले यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से रात्रि में भी जो है वाहन चलती थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन भी उसमें रहती थी, लेकिन आज वाहन को बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बात आप कैसे कर सकते हैं? जिला प्रशासन तो इसमें कई व्यवस्थाएं कर दिया, कौन डायल 112 कर दिया, क्या कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। इसके बावजूद घटनाएं घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं? उसका काम है घटना करने वाले को घटना करना, प्रशासन का काम है अनुसंधान करके उसको निदान करना। ये चार्जें हो रही हैं। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन के जहाँ तक बात करने हैं, ऐसी पवित्रता तो हमने आज तक देखी ही नहीं। आज स्टेशन इतना मतलब सुरक्षित है, आज स्टेशन इतना मतलब क्या कहिए उत्कृष्ट है कि हम आपको क्या बताएं। मालवाहक चीज़ें जब यहाँ से आती जाती थी तो आधा रास्ते में रह जाती थी और आधा कहाँ चली जाती थी। आज यहाँ लंबी गाड़ियाँ रुकती हैं और सामान ढोती जाती हैं। 400 से 500 लेबर खटते हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। तो ये कम बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र का विकसित होना रोजगार उपलब्ध करता है, और ये अनुग्रह रोड स्टेशन का विकसित होना जमहूर और जमहूर के आसपास लोगों के नौजवानों को जो अशिक्षित है, अपढ़ है, मजदूरी करते थे, उनके लिए अस्थायी रोजगार अगर दे रहा है तो ये बड़ी बात है।